Good morning all of you. We have read present indefinite tense, present continuous tense. Today we will discuss present continuous tense exercise. कल हमने present continuous tense की एक्सरसाइज नहीं करी थी, आज हम present continuous की एक्सरसाइज करेंगे. एंड सबने आपने अपना वर्क कर लिया होगा present indefinite and continuous tense का. You know, all of you know what are present continuous tense? Present continuous tense क्या होते हैं? The tense is used to express such action which happening now या which are going on in present time. जो क्या होते हैं? जो कि present time में चल रहे हैं, कंटिन्यू है. वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसका फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. Form of the verb given in bracket. Given in brackets. First question. Shivam and Nitin ब्लैंक. वर्क क्या है इसमें अपनी? लर्न प्राणायाम. यम. सेकंड क्वेश्चन. सम पीपल ब्लैंक रन. अब इसमें अपनी वर्ब कौन सी है? रन ऑन द ट्रैक. On the track. Third, the rats blank play. Fourth, we clean our school. We blank clean क्या है इसमें अपनी? वर्ब our school. We clean our school. Fifth, हनुमान गेट अप. ब्लैंक अट्रैक्ट द चिल्ड्रन. वर्ब क्या है इसमें अपनी? अट्रैक्ट. द चिल्ड्रन. फर्स्ट फिफ्थ स्टार्ट पहले करेंगे. फर्स्ट टेंस में कौन सा टेंस करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करना है. अपनी वर्ब क्या है? ब्रैकेट में वर्ब्स दी हुई हैं. इनके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी एंड वर्ब. कॉन्टिन्यूस टेंस में पता है इसका अफर्मेटिव नेगेटिव कल बताए थे कि पैटर्न क्या होता है अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव का. अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आईएनजी. अभी अपना शिवम एंड नितिन सब्जेक्ट है तो ये सिंगल नेम है. नेम के साथ कौन सी आती है? हेल्पिंग वर्ब हीज आती है. लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे एक नहीं है ना, 2 सब्जेक्ट है. 1 and 2 2 नेम्स है. तो 2 नेम है तो क्या आएगा? प्लूरल हो गया. और प्लूरल की क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब आर. और इसमें अपनी वर्ब क्या है? लर्न. तो लर्न में क्या लग जाएगी? आईएनजी. लर्निंग. तो क्या आ जाएगा? शिवम एंड नितिन आर लर्निंग प्राणायाम. सेकेंड है सम पीपल ब्लैंक रन ऑन द ट्रैक. तो कुछ मतलब कुछ लोग हैं, एक नहीं है, सिंगल नहीं है, कुछ है. तो कुछ के लिए क्या आएगा? आर यूज होगा.
वन होता है, ओनली वन बॉय होता है या कोई वन पर्सन होता है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? इज़। लेकिन यहाँ वन नहीं है ना, सम पीपल है तो कुछ लोग, तो कुछ है तो मतलब आर यूज़ होगा, प्लूरल है। एंड आर के बाद वर्ब कौन सी है? रन। रन में क्या लग जाएगा? ING, रनिंग। सम पीपल आर रनिंग ऑन द ट्रैक। थर्ड, द रैट्स ब्लैंक प्ले। रैट्स, एक रैट तो है ही नहीं है, कितने? रैट, रैट्स। तो रैट्स क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ क्या यूज होगा? आर एंड प्लेइंग। द रैट्स आर प्लेइंग। फोर्थ है, बी ब्लैंक क्लीन आर स्कूल। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? ऑलवेज आर। एंड क्लीन तो क्या हो जाएगा? क्लीनिंग। वी आर क्लीनिंग आर स्कूल। फिफ्थ, हनुमान गेट अ ब्लैंक अट्रैक्ट द चिल्ड्रन। तो हनुमान क्या है? सिंगल है, तो वो क्या कर रहा है? चिल्ड्रन को अट्रैक्ट, तो इज अट्रैक्टिंग। इज अट्रैक्टिंग द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुई अपनी? हेल्पिंग वर्ब आ गई, एंड हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज हो गया? ING। फिफ्थ क्वेश्चन होगा, इनको नोट डाउन करो। सिक्स क्वेश्चन, रोहित ब्लैंक सिट ऑन ए बेंच अंडर ए ट्री। सिट ऑन ए बेंच अंडर ए ट्री। 7, he blanks take his dinner. He blank take his dinner. 8th question, the genie blank feel ashamed. Feel ashamed. 9, the stars blank, the star blank twinkle. Brightly. The cranes blank fly in the sky. ये कौन से? लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट कौन सा है? रोहित ब्लैंक सिट ऑन ए बेंच अंडर ए ट्री। तो रोहित क्या है? नेम है एक, तो नेम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। सिंगुलर है, यहाँ पे 2 नेम्स है ही नहीं है, 1 नेम है ओनली, इसके साथ क्या यूज होगा? इज। रोहित इज सिट ऑन ए बेंच अंडर ए ट्री। तो सिट यानी वो बैठा हुआ है, तो उसके क्या लग जाएगा? सिटिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी? ING। ही ब्लैंक टेक हिज डिनर। ही के साथ क्या यूज होता है? इज। ही इज टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लग जाएगा? ING। ही इज टेकिंग हिज डिनर। द जिनी ब्लैंक फील असेम्ड। जिनी क्या है? एक पर्सन नेम है, तो इसके साथ क्या यूज होगा? इज। एंड इसमें वर्ब कौन सी अपनी? फील, तो फील के क्या लग जाएगा इसमें? फीलिंग।
द स्टार्स ब्लैंक ट्विंकल ब्राइटली। स्टार्स, एक स्टार तो है नहीं है, काफ़ी स्टार्स हैं, तो क्या यूज़ होगा? आर। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। वर्ब कौन सी है अपनी? ट्विंकल, तो इसमें क्या लग जाएगी? ING, ट्विंकलिंग ब्राइटली। द क्रेन्स ब्लैंक फ्लाई इन द स्काई। क्रेन्स, तो एक क्रेन तो है नहीं है, काफ़ी क्रेन है, तो क्या कर रहे हैं? फ्लाई इन द स्काई, तो क्या यूज़ होगा? आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो द क्रेन्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो 6, 7, 8, 9, 10 रोहित क्या है? अपना नेम है सिंपल, तो किसके साथ क्या यूज़ हुआ? इज यूज़ हुआ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज़ हो गया? सिट, ING लग गया। रोहित इज सिटिंग ऑन ए बेंच अंडर ए ट्री। नेक्स्ट ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? ही इज यूज इज टेकिंग हिज डिनर। द जिनी इज फीलिंग असेम्ड। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग ब्राइटली। द क्रेन्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ये कौन से हो गए? अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्सरसाइज हो गई। इनको क्या करना है अपने को? नोट डाउन। अब हमने क्या कितने टेंस कंप्लीट कर लिए? वी हैव कंप्लीटेड 2 टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। You have done your homework. नेक्स्ट टेंस कौन सा है? द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ लिए थे। प्रेजेंट टेंस का क्या था? जो भी एक्शन कर रहे हैं वो क्या हो रहा था? उसमें प्रेजेंट में हो रहा था, वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो। लेकिन अब ये पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? जो भी हमने एक्शन किया है, कोई भी जो वर्क किया है, वो कब कंप्लीट हो गया? हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट में क्या था? वो वर्क हम करते थे या हमारे हैबिचुअल था या रूटीन वर्क था, या हम क्या कर रहे थे? उसको अभी कर रहे थे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? इसमें जो भी हमारा एक्शन है, वर्क है, वो हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट। This tense is used to express such actions which are क्या हो गए थे? Which have completed in the past, which have completed in the past। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है? व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट? तो टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विच सच एक्शन विच हैव कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो एक्शन थे हमारे कब कंप्लीट हो चुके थे? वो हो चुके हैं, वो पास्ट में हमारे हो चुके हैं। हम उस वर्क को या उस एक्शन को हम क्या कर चुके हैं? पास्ट में ही कर चुके हैं। इसमें भी क्या है? जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, कंटिन्यूअस में सबसे पहले कौन से टेंस सेंटेंस आते हैं? अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें भी फर्स्ट कौन सा आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें एक बार, उसमें जब हम प्रेजेंट में यूज़ करते थे, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती थी? फर्स्ट फॉर्म आती थी। प्रेजेंट सिंपल में कंटिन्यूअस में क्या आता था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती थी? ING। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी? कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कितनी फॉर्म्स होती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे हम। कौन सा? अफर्मेटिव।
तो अफर्मेटिव में इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले सबके क्या होते हैं, पैटर्न सबका सेम होता है, चाहे वो इंडेफिनेट हो या कंटिन्यूस हो। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या आती है अपनी वर्ब आएगी। अगर किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगी है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या ईएस। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी ऑलवेज इसमें। इसका रूल क्या है, इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द पास्ट, इन affirmative sentences of the past indefinite tense, second form of the verb is used with all kinds of subjects and no helping verb is used in this sentence. In these sentences, तो क्या है इसका रूल, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट एंड नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज क्या यूज होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई हो, कुछ भी हो, कौन सी वर्ब यूज होगी, ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। नोट डाउन करो इसे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, दिस टेंस इज यूज एक्सप्रेस सच एक्शन विच हैव कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो कोई भी जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, कब, पास्ट में ही हो चुके हैं। और फर्स्ट टेंस कौन सा है इसका, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमेशा कौन सी आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। एग्जाम्पल, आई wrote a letter। I wrote a letter, मैंने क्या लिखा, एक लेटर लिखा, मीन्स क्या है, लिखा। अब मैं लिखती नहीं हूँ या मैं लिख नहीं रही हूँ, अगर मैं लिख रही होती तो क्या बोलती, आई एम राइटिंग ए लेटर, बट आई रॉट ए लेटर। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले आई क्या है अपना, इसमें सब्जेक्ट है, और रॉट क्या है, अपनी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और ये कौन सी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, राइट। राइट अपने क्या होता है, लिखना, और राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रॉट। तो आई रॉट ए लेटर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई रॉट ए लेटर। सेकंड एग्जांपल, वी प्लेड वेल, वी प्लेड वेल, हमने कैसा खेला, अच्छा खेला। अब नहीं खेल रहे हम, कब खेला था हमने, पास्ट में खेला था। बी प्लेड वेल। तो ये कौन सा टेंस है, सेंटेंस है अफर्मेटिव, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का।
और इसमें ऑलवेज क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। इसको नोट डाउन कर लिया। सेकंड सेंटेंस कौन से आएंगे अपने, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस, इनका रूल क्या है, इन इंग्लिश लैंग्वेज in English language to form negative sentences did not is used after subject with first form of the verb. With first form of the verb, helping verb did is used. Helping verb did is used all kinds of sentence. All kinds of sentence and with all subjects. And with all subjects. तो इसमें क्या होगा, टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड, उसके बाद क्या यूज होगा, नॉट विथ फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी नेगेटिव सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से सेंटेंस में आती है, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेगेटिव में उसकी जगह क्या लग जाएगा, डिड। और इसमें क्यों नहीं आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी डिड यूज़ किया हुआ है, और जो डिड होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, पास्ट होता है। तो जब हमने इसके पास्ट की पहले ही यूज़ कर ली है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें क्यों आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जो ये डिड है ये ऑलरेडी क्या है, ये पास्ट है। तो पास्ट टेंस है तो हमने पहले ही डिड एज ए पास्ट यूज़ कर लिया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। और डिड हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नोट डाउन करो इसे। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, अब जो हमने अफर्मेटिव का एग्जाम्पल था, आई रॉट ए लेटर, अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, आई रॉट ए लेटर। तो नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड। नेगेटिव आएगा तो नॉट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी अब इसमें, राइट।
आई डिड नॉट राइट ए लेटर। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, नेगेटिव हो गया। एंड कोई और एग्जाम्पल, वी डिड नॉट रन फास्ट। वी डिड नॉट रन फास्ट। तो वी के बाद क्या आ गया अपना, डिड आ गया, पास्ट है ये, और पास्ट का कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है। तो वी डिड नॉट रन फास्ट, तो ये कौन से हो गए अपने नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट। तो आज हमने क्या पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं। अब आपको पास्ट का ये टेंस कंप्लीट करना है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का होमवर्क, और जो नीचे एक्सरसाइज दी हुई है इस एक्सरसाइज में से जितने क्वेश्चन हो सके उतने करने हैं। एंड कल हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और अपनी एक्सरसाइज करते रहना। और जो इसमें वर्ब की आपके फॉर्म दी हुई हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जिनके पास बुक है इनको भी रीड करते रहो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है, एंड थर्ड फॉर्म कौन सी होती है।